कर्जदारों का हो गया बल्ले बल्ले मौज, अब लोन भरना ही नहीं है। आरबीआई ने दे दिया नया फरमान, कर्जदार अब करेंगे मौज, जिंदगी हो जाएगी खुश। अब वो अपने घर में खाएंगे पकवान, बिरयानी, चिकन बिरयानी। ऐसे ऐसे थंबनेल की वीडियो आप लोग देख के 1 लाख 2 लाख 10 लाख बार व्यूज देते रहते हो और आप सोचते हो कि ऐसे थंबनेल से अगर हम वीडियो देख लेंगे तो हमारा कर्जा माफ हो जाएगा। दोस्तों, आपका कर्जा माफ कराने का कुछ तरीका होता है और कर्जा जो माफ करती है वो भारत सरकार करती है, राज्य सरकार करती है, आरबीआई नहीं करती है। आरबीआई केवल एक बिचौलिए का काम करती है। आरबीआई के कुछ नियम और कानून होते हैं कर्जा माफ करने के। तो 2025 में कुछ नई इंफॉर्मेशन निकल के आई है। क्या वाकई आपका कर्जा माफ होगा या नहीं होगा, वीडियो को देखते हुए आपको पता चल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को टेंशन लेना है या नहीं लेना है आपको कर्जा भरने के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको कह दूं कि जितना जिंदगी में आप टेंशन लेंगे उतना ही जिंदगी आपका अच्छा होगा। कर्ज भी खत्म हो जाएगा और जिंदगी में मजा ही मजा आ जाएगा। लेकिन मेहनत करना आपको ही है। कोई भी आपकी मेहनत के आगे कुछ भी कह ले, कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, कर्ज माफी के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आई है, कर्ज माफ नहीं करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वह केवल बैंकों को नियंत्रित करता है। आरबीआई कर्ज माफ नहीं करता है। कर्ज माफी का फैसला सरकार या राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा इंफॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बनकर के नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है। तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले, विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा। लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। बैंकों की भूमिका, बैंक कर्ज माफी में मध्यस्थता निभाते हैं। जब सरकार या राज्य सरकार कर्ज माफी की घोषणा करती है तो बैंक उन कर्जदारों की सूची बनाते हैं जिनका कर्ज माफ किया जाता है। दोस्तों, जब कर्ज माफ किया जाता है तो वह पैसा बैंकों को सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी भी कर्जा माफ नहीं करती है। बैंक के केवल मध्यस्थता निभाते हैं, वो सेटलमेंट का मध्यस्थता होता है। बैंकों का जो कर्जा माफ होता है वो सरकार पैसा उनको दे देती है। अब भाई, सरकार कौन सा कर्जा माफ करती है? आपको पता होगा कि अगर आपके कृषि ऋण ले रखा है यानी कि केसीसी, और आपका खेत में आ गया है बारिश की, और बारिश की जगह आपका फसल खराब हो गया, आपका बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया है और आपने राज्य सरकार को बताया कि मेरा बिजली का बिल आ गया है, और चुनाव आते ही सरकार अगर ये फैसला ले कि बिजली का बिल माफ करना है तो बिल माफ हो जाएगा। किसान के लिए अगर सरकार चाहे तो वह किसान का लोन माफ हो जाएगा जो खेतीबाड़ी करने के लिए उसने लिया। भूकंप में चौपट हो गया, सूखे में चौपट हो गया, ओलावृष्टि से खराब हो गया, ये सारे लोन के कर्जे माफ हो सकते हैं। लेकिन बैंक नहीं करती है, राज्य सरकार करती है, सरकार करती है। आप लोग जो बताते हैं कि भाई सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन का आपका मैटर सेटलमेंट होता है, ठीक है ना। तो सेटलमेंट आप कर सकते हैं। सरकार ने सेटलमेंट कराने के नियम कानून बना रखे हैं। सेटलमेंट जो होता है वो एक शब्द होता है जिसमें मध्यस्थता वाली आपको खुशबू मिलती होगी, जिसमें बैंक को आप मेल लिखते हो, मेल के माध्यम से आप उसको कहते हो कि मैं इस कर्जे का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, आप अपना कारण बताते हो, एविडेंस लगाते हो, तो बैंक सोचता है कि यार इस बंदे ने पहले पैसा ले रखा था, पहले दे रहा था, आज अगर नहीं दे रहा था इसकी मजबूरी है। वो मजबूरियों को आप मध्यस्थता के माध्यम से कोशिश करता देखने की, और जब उसको लगता है कि ये बंदा जेन्युइन है, पैसा नहीं है, तो भागते चोर की लंगोटी भली, यह सोच के वो आपके चीजों को सेटलमेंट कर देता है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। कोई आपको थंबनेल के माध्यम से ये कहे कि कर्जा माफ हो गया, टेंशन फ्री हो गया, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। टेंशन फ्री कभी जिंदगी में नहीं करना चाहिए। टेंशन हमेशा लेना चाहिए तरक्की करने के लिए, नई चीज को सीखने के लिए, अगर आपके जीवन में कोई दुर्घटना घटी है उसको सुधारने के लिए, क्योंकि हर दिन के बाद रात होता
होता है और रात का जो अंधेरा है वो दिन के उजाले में भी चेंज होता है। तो आपके ऊपर कर्ज है लोन का, क्रेडिट कार्ड का, तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सेटलमेंट हो जाएगा। करिए ना आसानी से। कैसे? आप किसी भी मध्यस्थ के माध्यम से इस चीज को कर सकते हो। आपके आस पड़ोस में भी कोई ना कोई कंपनी होगी, गूगल पे भी 50 लोग आपको ऐड के माध्यम से दिखाते होंगे, यूट्यूब पे भी लोग बताते हैं कि आओ जी हम सेटलमेंट करा देंगे, पैसे दो बात करने के लिए। लेकिन दोस्तों हम लोगों के माध्यम से इस चीज को करा सकते हो। ये जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आइए व्हाट्सअप पे अपॉइंटमेंट लीजिए, हमारी टीम से बात करिए। कोई पैसा नहीं लेंगे, फ्री बिल्कुल फ्री में बात करिए। लेकिन अगर आप हमसे सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज से बाहर निकाल देंगे, चाहे वो रिकवरी की हो, चाहे आपको नोटिस की हो, चाहे घर के बाहर आके कोई शोर मचा रहा हो। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फेसबुक पे फॉलो करिए। कोई राय मशवरा है तो कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। शेयर का ख्याल रखिए। नमस्ते। घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा है। इन्फॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बनकर के नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है। तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले? विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा। लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकालेंगे।